हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसका आपको सीक्वेंस दिया गया है जिसे आप चेक कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम ये 7 स्टेजेस कवर करेंगे, तो चलिए वन बाय वन इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन सबसे पहला स्टेप है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में। एक आइडिया को इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल इन्वेंट या जनरेट कर सकते हैं। ये नया आइडिया एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट को ही चूज़ करना होता है। नए आइडिया को कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल अपनी अंडरस्टैंडिंग से जनरेट कर सकते हैं या फिर फीडबैक लेकर, सर्वे कंडक्ट करवाकर और कंपटीटर के प्रोडक्ट को गो थ्रू करके एक आइडिया जनरेट किया जा सकता है। सेकंड है आइडिया स्क्रीनिंग। एक प्रोडक्ट आइडिया को अच्छे से स्टडी और इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए इससे पहले कि उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर कंपनी या मैनेजमेंट के पास नंबर ऑफ आइडियाज़ हैं तो उन्हें रैंक किया जाना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। ये हेल्प करेगा उन आइडियाज़ को रिमूव करने में जो लेस अट्रैक्टिव हैं और चूज़ करेगा ऐसे आइडियाज़ को जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं फर्दर रिव्यू के लिए। फर्दर रिव्यू का यहाँ पे मतलब है जितने भी हमारे पास आइडियाज़ थे उनमें से कुछ हमने रिमूव कर दिए और कुछ हमने जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे वो रखे नेक्स्ट थर्ड स्टेज के लिए। थर्ड है कंसेप्ट टेस्टिंग। इस स्टेप में कंसेप्ट टेस्टिंग की जाती है सिलेक्टेड आइडिया की। टेस्टिंग के लिए कंपनी रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट करती है। अब नए प्रोडक्ट आइडिया को डिस्कस किया जाता है इस सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल के साथ और उन्हें यह कहा जाता है कि वो अपनी इस आइडिया की रिगार्डिंग लाइकिंग और डिसलाइकिंग को शेयर करें। अगर मेजॉरिटी प्रोडक्ट और आइडिया के फेवर में है तो फर्दर स्टेप्स को कंप्लीट किया जाता है। फर्दर स्टेप्स में कंपनी ये फाइंड आउट करेगी कि क्या कंज्यूमर प्रोडक्ट आइडिया को समझेगा या नहीं, क्या कंज्यूमर को नए प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं, क्या कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो कंपनी इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करेगी। फोर्थ है बिजनेस एनालिसिस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की इस स्टेप या स्टेज में कंपनी इन डेप्थ स्टडी करती है अपने प्रोडक्ट या आइडिया को। तो यहाँ कंपनी ये स्टडी करती है कि क्या उसका प्रोडक्ट फाइनेंशियली वाइएबल है या नहीं, मतलब फाइनेंशियली कैपेबल है, क्या हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है उसमें इन्वेस्ट करने को। इसके साथ कंपनी ये एनालाइज करती है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी, कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सेप्टेड सेल एक्सेट्रा, ये सब क्या होने वाले हैं। तो अगर प्रोडक्ट जस्टिफाई करता है इन सारे क्राइटेरिया को तो कंपनी एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज इस स्टेज में कंपनी इस आइडिया को रिजेक्ट करेगी। तो अगर एक्सेप्टेड है तो आने वाली नेक्स्ट स्टेजेस में प्रोडक्ट जाएगा, अदरवाइज यहीं पे ये आइडिया जो है प्रोडक्ट का वो ड्रॉप हो जाएगा। फिफ्थ स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस स्टेज में नए प्रोडक्ट की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा हमने पिछली स्टेज में देखा, अगर आइडिया सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो इस स्टेज में आएगा जहां एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, वरना आइडिया ड्रॉप हो जाएगा। इसके दूसरे एस्पेक्ट जैसे फाइनेंसिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक प्राइस डिटरमाइन किया जाता है जिसमें कुछ फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ रिसर्च जो हमने पिछली स्टेजेस में की, ये सारी रिसर्च थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ कंपटीशन एक्सेट्रा। लेकिन स्टार्टिंग में स्मॉल क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है टेस्ट बैच के लिए। अब यहाँ पे मास प्रोडक्शन पर स्टार्ट नहीं करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ एक स्मॉल क्वांटिटी में बैच लिया जाता है ताकि इसकी टेस्टिंग की जा सके। सिक्स्थ है टेस्ट मार्केटिंग। इसका मतलब है प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना स्मॉल स्केल पर, यह जज करने के लिए कि कस्टमर इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं। अगर टेस्ट सक्सेसफुल बन जाता है
तो इसकी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर स्टार्ट कर दी जाती है। अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो कंपनी उसमें शॉर्ट कमिंग्स को फाइंड आउट करती है। शॉर्ट कमिंग का मतलब है जो भी ड्रॉबैक्स रहे हैं कि किस वजह से कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, तो उन्हें वो दूर करेंगे। अगर प्रोडक्ट मार्केट में फिर से फेल हो जाता है तो कंपनी इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देती है। सेवंथ और लास्ट स्टेज है कमर्शियलाइजेशन। जैसा कि हमने पिछले स्टेप में डिस्कस किया था, अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है टेस्ट मार्केटिंग में तो कंपनी लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। इसके लिए कंपनी लार्ज इन्वेस्टमेंट करती है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में एक्सेट्रा। इसके साथ कंपनी कंटिन्यूसली प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस मॉनिटर करती है और जहां ज़रूरत होती है नेसेसरी चेंजेस भी करती है। तो ये थी नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की 7 स्टेजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टेक्निक्स।